Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very great. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 2nd, which is about air around us. Okay, and the first topic is about air. Air is present all around us. We cannot see or touch it, but can feel it when it moves or blows. So moving air is known as wind. When the wind blows gently, we call it breeze. When the wind blows strongly, we call it a storm. Most of the storms are accompanied by rain and thunder. सो स्टूडेंट्स, एयर जो है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. हम एयर को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हम एयर को फील कर सकते हैं जब एयर मूव करती है ना. अब मूविंग एयर को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है. एंड जब विंड बहुत जेंटली ब्लो करती है तब उस विंड को ब्रीज कहते हैं. लेकिन जब वही विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ब्लो करेगी तब आप उसे स्टॉर्म कहेंगे. कभी कभी ये ज़्यादातर स्टॉर्म्स जब आते हैं तो अपने साथ क्या रेन एंड थंडर यानी कि बारिश भी होने लगती है, बिजली भी कड़कने लगती है ना, जब आंधी तूफान आता है. तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं. नाउ व्हाट डज एयर कंटेन? सो स्टूडेंट्स, एयर के अंदर अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेट्स डिस्कस इट. एयर कंटेन वाटर वेपर. एयर के अंदर वाटर वेपर होता है. कैसे? सी, वाटर फ्रॉम पॉन्ड, लेक, रिवर एक्सेट्रा चेंजेस इनटू गैस ड्यू टू द सन हीट एंड दिस गैस इज कॉल्ड वाटर वेपर. जितना भी पॉन्ड, लेक, रिवर यानी कि इन सभी वाटर बॉडीज में पानी है, ये किसमें एक गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है सन की हीट की वजह से. एंड यही गैशियस स्टेट को वाटर वेपर कहा जाता है, जो कि एयर में मिक्स हो जाती है. सेकेंडली, एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. द स्मोक, वो स्मोक जो कि फैक्ट्रीज या व्हीकल से निकलता है, वो भी एयर में मिक्स हो जाता है. देन एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स. एयर के अंदर जर्म्स भी होते हैं. जर्म्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स विच कैन मेक अस इल. जर्म्स ऐसी बहुत छोटी छोटी सी लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि हमें बीमार कर सकती हैं. एंड व्हेन अ सिक पर्सन स्नीज और कफ, जर्म्स एंटर इन द एयर. जब भी कोई बीमार पर्सन, सिक पर्सन स्नीजिंग या कफिंग करता है तो उसके माउथ या नोज से क्या जर्म्स निकलते हैं जो कि एयर में मिक्स हो जाते हैं. सो इस तरीके से एयर में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, जर्म्स, ये सभी चीज़ें मिक्स होती हैं. यूजेस ऑफ एयर. एयर के अब डिफरेंट यूजेस क्या क्या हैं? नंबर 1, वी ब्रीथ इन एयर. हम जो ब्रीदिंग करते हैं वो एयर में ही करते हैं. सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीथ करने के लिए, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए. Air is needed to keep the fire burning. Burning is not possible without air. कोई भी चीज़ को बर्न करने के लिए वहाँ पे एयर की रिक्वायरमेंट होती है. बर्निंग जो है विदाउट एयर पॉसिबल नहीं है. ओके. विंड हेल्प्स बोट टू सेल, क्लोज टू ड्राई, टर्न्स द ब्लेड ऑफ विंड मिल एंड कैरी सीड्स ऑफ प्लांट्स टू फार अवे प्लेसेस. विंड की ज़रूरत होती है बोट सेलिंग के लिए इस तरीके से, ठीक है, कपड़ों को ड्राई करने के लिए या विंड मिल की ब्लेड्स को टर्न करने के लिए, सो दैट इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सके. एंड प्लांट्स की सीड्स को कैरी करने के लिए टू फार अवे प्लेसेस. फॉर ऑल दीज पर्पसेस वी रिक्वायर विंड. ओके. नेक्स्ट, एयर इज यूज्ड टू फिल एयर इन बलून, टायर ट्यूब्स, फुटबॉल एक्सेट्रा. बलून्स के अंदर, टायर ट्यूब्स के अंदर, फुटबॉल के अंदर एयर फिल करने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ एयर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. अब एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एयर फिल्स अप स्पेस. एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस को फिलअप कर देता है. जैसे कि आप बलून, टायर ट्यूब्स के अंदर एयर को फिल करते हो तो एयर उसके अंदर जाके स्पेस को क्या फिल कर देती है. एयर हैज वेट. एयर का वेट भी होता है. एन एयर फिल्ड फुटबॉल हैज मोर वेट देन एन एम्प्टी वन. एक फुटबॉल जिसके अंदर एयर फिल्ड होगी उसका वेट ज़्यादा होगा दूसरी फुटबॉल के कंपेरिजन जो कि खाली है. ठीक है. नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन. Air becomes dirty because of dust and smoke that comes from factories and vehicles, and this is known as air pollution. Dirty and impure air is very harmful for us. It can make us sick with many diseases. So students, air जो है क्या dirty हो जाती है. क्यों? उस dust and smoke की वजह से जो कि factories से या vehicle से produce होता है. and इस air को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है air pollution. जब air dirty हो जाती है smoke की वजह से, dust particles की वजह से, okay, इसको कहा जाता है air pollution. डर्टी एंड जो इम्प्योर एयर है स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है बिकॉज ये हमें बीमार कर सकती है. बहुत सारी डिजीजेज हमें हो सकती हैं किसकी वजह से? इस इम्प्योर एयर की वजह से. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीन एयर. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द एयर क्लीन इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी. इसीलिए हेल्दी रहने के लिए हमें एयर को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो उसके लिए प्लांट कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन. देयरफॉर वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स टू प्योरीफाई द एयर. जैसे कि हमें पता है प्लांट्स जो हैं वो एयर को फ्रेश एंड क्लीन रखते हैं. इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए सो दैट आपके सराउंडिंग्स की जो एयर है वो क्या रहे? प्योरीफाइड रहे. वी मस्ट ट्राई टू कवर स्मॉल डिस्टेंसेज आइदर ऑन फुट और ऑन बाईसाइकिल. अगर छोटे छोटे से कोई डिस्टेंसेज है तो उसे आप खुद से बाई फुट यानी कि पैदल चलने की कोशिश करें या बाईसाइकिल के थ्रू जाना कोशिश करें. वी मस्ट यूज व्हीकल्स विच डू नॉट गिव आउट स्मोक एंड फ्यूम्स. ऐसे व्हीकल्स का हमें यूज करना चाहिए जिसमें से फ्यूम्स या स्मोक ना प्रोड्यूस हो.
Remember, life is possible on earth because of the presence of air. We must learn the value of fresh and pure air. और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है वो एयर की प्रेजेंस की वजह से ही है. इसीलिए हमें क्या फ्रेश एंड प्योर एयर की वैल्यू को क्या समझना चाहिए एंड अपने सराउंडिंग्स के एयर को क्लीन रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.